हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनिमल फिल्म। तो दोस्तों एक बार फिर से आ गई हूँ मैं आपके साथ एक नई मूवी को लेकर। ये मूवी बहुत ही लाजवाब है और इस मूवी का नाम है एलिटा बैटल एंजल। जितना ही इस मूवी का नाम इंटरेस्टिंग है उससे कहीं ज्यादा ये मूवी इंटरेस्टिंग है। मूवी की शुरुआत करने से पहले आई वांट टू गिव द ओवरव्यू ऑफ द मूवी। ये कहानी है एक इंसानी रोबोट की। जी हाँ, एक ऐसा रोबोट जो कि बिल्कुल इंसानों की तरह दिखता है और ये रोबोट एक ऐसी जगह पर आकर फंस गई है जिससे तो खुद भी अपनी पुरानी दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं याद है। इवन उसे तो ये भी नहीं पता है कि आखिर वो आई कहाँ से है और उसका नाम क्या है। तो अब ये रोबोट अपने अतीत के बारे में जानना चाहती है और अपनी पहचान बनाना चाहती है और इन सब के बीच आखिर ये किन चीजों को फेस करती है वो देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो दोस्तों कहीं मत जाइए, स्टे ट्यून्ड विद एनिमल फिल्म्स। तो आइए बिना देर के हुए मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरू होते ही हमें एक बंजर सी जगह के बारे में दिखाया जाता है और इस बंजर जमीन को देखते ही हमें ये पता चलता है कि 300 साल पहले यहाँ पर महायुद्ध हुआ, यानी कि ग्रेट वॉर। और ये कहानी है महायुद्ध के 300 साल बाद की। तभी हमारी नजर जाती है आसमान पर, जहाँ पर हम एक बहुत बड़ा सा स्पेसशिप देखते हैं और तब हमें पता चलता है कि इस स्पेसशिप पे एक अलग दुनिया रहती है और यहाँ पर वही लोग रहते हैं जिनकी वेल्थ बहुत अच्छी है। कहीं न कहीं कहने का मतलब है कि वो काफी रिच हैं और यहाँ पर रहने वाला हर एक परिवार बहुत ज्यादा समृद्ध दिखाया जाता है। यहाँ पर वो सारी सुविधाएं हैं जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को हाईटेक बनाती हैं। तो अब हम देखते हैं इस स्पेसशिप पे रहने वाले लोगों को जो कि बड़े ही मौज में अपनी जिंदगी बिता रहे हैं और वो यहाँ का सारा कचरा धरती पर फेंकते हैं। तो अब हम चलते हैं धरती की ओर, जहाँ पर हमारी मुलाकात होती है एक साइंटिस्ट से और इस साइंटिस्ट का नाम डॉक्टर टाइसम है, जिन्हें देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो उस कचरे में कुछ न कुछ तो खोज रहे हैं। और तभी उनकी नजर एक रोबोट पे पड़ती है। लेकिन ये क्या, ये रोबोट तो दिखने में आधा इंसान और आधा मशीन का नजर आ रहा है और इस तरह के रोबोट्स को कहते हैं साइबॉर्ग, यानी कि जो कि आधे इंसान के और आधे मशीन के बने होते हैं। और ये रोबोट्स बिल्कुल ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव करते हैं। उनके अंदर वो सारी चीजें होती है जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में होती है। वो फील भी कर सकते हैं, हंस भी सकते हैं, रो भी सकते हैं एंड एवरीथिंग। जब डॉक्टर टाइसम उस रोबोट को चेक करते हैं तो वो क्या पाते हैं कि इसका दिमाग तो अभी भी एक्टिव मोड में है। तो वो जल्दी से उस रोबोट को उठाकर अपने घर ले आते हैं। घर आकर डॉक्टर टाइसम तुरंत ही जुट जाते हैं उस रोबोट की रिपेयरिंग करने में और देखते ही देखते वो उस रोबोट को पूरी तरह से नया कर देते हैं। जैसे ही सुबह होती है वो रोबोट आंखें खोलती है। वो अपने आप को इस रूप में पाकर काफी खुशी महसूस कर रही थी कि उसे एक नया शरीर मिला। वो भागकर डॉक्टर के पास पहुंचती है और उनसे कहती है कि आखिर मैं कौन हूँ। इस पर डॉक्टर उस रोबोट को एक नया नाम देते हैं, यानी कि एलिटा। दरअसल ये रोबोट जहाँ से भी आई है और उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी, उसके सारे पार्ट्स डैमेज हो चुके थे, जिसकी वजह से एलिटा को अपनी पास्ट लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं याद है। एलिटा डॉक्टर टाइसम के साथ बाहर आती है और जैसे ही उसकी नजरें ऊपर जाती हैं, वो उसी स्पेसशिप को देखती है। तब डॉक्टर उसे बताते हैं ये स्पेसशिप जिसे तुम देख रही हो इसका नाम है जोलम। जहाँ तुम खड़ी हो यानी कि ये धरती, इसे आयरन शहर कहा जाता है। यहाँ रहने वाले मैक्सिमम लोग इस जोलम शहर यानी कि स्पेसशिप पर रहने वाले लोगों के लिए काम करते हैं। कॉन्वर्सेशन एंड करते ही डॉक्टर एक शॉप पर चले जाते हैं और वहीं नीचे एलिटा को एक गिरा हुआ पेपर नजर आता है। वो जैसे ही उसे उठाती है जिसमें लिखा था कि शहर में एक मर्डरर घूम रहा है जो कि लड़कियों का खून करता है और जो भी इस मर्डरर को ढूंढेगा उसे 20,000 का इनाम मिलने वाला है। वैसे तो एलिटा का ध्यान अब तक पेपर पर ही था कि तभी उसके सामने एक आ जाता है बड़ा सा रोबोट। एलिटा उस रोबोट से लड़ने के लिए अपनी बॉडी को तान देती है, लेकिन तब तक एलिटा के पीछे से आ जाता है एक लड़का और वो तुरंत ही एलिटा को रास्ते से हटा देता है। अब यहाँ पर एलिटा और ह्यूगो की कॉन्वर्सेशन होती है। ह्यूगो को एलिटा बहुत ज्यादा पसंद आती है, वो उससे दोस्ती कर लेता है और अब दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। एलिटा ह्यूगो से कहती है कि हम फिर मिलेंगे और इतना कहते ही वो डॉक्टर टाइसम के साथ वापस घर आ जाती है। जहाँ पर रात को वो क्या देखती है कि डॉक्टर टाइसम रात को कहीं से बाहर आ रहे हैं और उनके हाथों में तो खून भी लगा है। एलिटा जैसे ही मंजर देखती है उसके दिमाग में वही पेपर पर लिखी बात घूमने लगती है। वो सोचने लगती है कि कहीं डॉक्टर टाइसम ही तो मर्डर नहीं है और तभी देखते ही देखते सुबह हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग एलिटा बाहर घूम रही होती है कि तभी अचानक से एलिटा के सामने एक लेडी आ जाती है और ये लेडी कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर टाइसम की वाइफ थी और अब उन दोनों का डाइवोर्स हो चुका है। वो एलिटा की बॉडी को बहुत ध्यान से देखती है। वो तुरंत ही डॉक्टर टाइसम के पास जाती है और उन्हें पूछती है कि आखिर तुमने हमारी बेटी की बॉडी एलिटा को क्यों दी और क्यों उसे हमारी बेटी का नाम दिया। इस कॉन्वर्सेशन में हमें ये पता चलता है कि एलिटा डॉक्टर टाइसम की बेटी का नाम है जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। फिर वो डॉक्टर को बताती है कि मैं यहाँ तुमसे एक और बात करने आई थी। वो उससे कहती है क्यों ना तुम मेरे साथ मिलकर काम करो और हम दोनों ही व्यक्ति के लिए काम करेंगे। वो उससे कहती है कि अगर हम दोनों उसके लिए काम करेंगे तो हम जल्द ही रिच हो जाएंगे और हमें बहुत फेम मिलेगी। लेकिन डॉक्टर टाइसम ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि वेक्टर बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं है, इसीलिए वो अपनी वाइफ को साफ साफ काम करने से मना कर देता है। वो उससे कहता है तुम्हें काम करना हो तो तुम कर सकती हो, लेकिन तुम मुझे फोर्स मत करो, मुझे उसके साथ काम नहीं करना। दरअसल डॉक्टर की वाइफ इसलिए उसके साथ काम करती है और बहुत सारा पैसे कमाना चाहती है क्योंकि वो उसी स्पेसशिप पर जाना चाहती है। दूसरी तरफ हम एलिटा को देखते हैं जो कि ह्यूगो के साथ गेम खेलने आई है। गेम खेलने के दौरान अचानक से एक लड़का एलिटा को धक्का देकर गिरा देता है, जिसकी वजह से एलिटा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अब एलिटा ये ठान लेती है कि वो इस गेम को जीत कर रहेगी और वो ऐसा ही करती है। वो इतना अच्छा परफॉर्म करती है कि जल्द ही उस गेम की विनर बन जाती है, जिसे देखकर वहाँ मौजूद लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और इसके लिए क्लैपिंग करने लगते हैं। ह्यूगो भी एलिटा को देखकर बहुत ज्यादा खुश था, तो इसीलिए वो एलिटा को एक ऐसी जगह पर लेकर
जाता है जहाँ से पूरा शहर साफ साफ दिखाई देता है और वो स्पेसशिप भी। यूगो एलिटा से कहता है कि एक दिन मैं भी इसी स्पेसशिप पर जाना चाहता हूँ। वो कहता है क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर वो सब कुछ है जो कि मुझे चाहिए। यूगो से ये भी बताता है कि पता है तुम कहाँ से आई हो। तब वो उससे बताता है कि तुम इसी स्पेसशिप से आई हो। वो कहता है तुम डॉक्टर को कचरे में मिली थी और वहाँ ऊपर के लोग यही नीचे कचरा फेंकते हैं। उसकी ये बातें सुनकर एलिटा यूगो को हैरानी से देखती रहती है। वो उससे कहती है मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं याद है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है रात में, जहाँ पर हमें फिर से डॉक्टर टाइसिम बाहर जाते हुए दिखाई देते हैं, वो भी चाकू लेकर। अब एलिटा का शक यकीन में बदल चुका था कि हो ना हो डॉक्टर टाइसिम ही मर्डरर है, इसीलिए वो उनका पीछा करती रहती है। और जैसे ही डॉक्टर टाइसिम एक इंसान को मारने वाले होते हैं, एलिटा पीछे से आकर उन्हें रोक लेती है। और अब हमें यहाँ पता चलता है कि डॉक्टर टाइसिम एक वॉरियर हंटर है। वॉरियर हंटर वो होते हैं जो कि साइबॉब्स को मारते हैं। साइबॉब्स यानी कि जो इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं। और देखते ही देखते वहाँ 2 साइबॉब्स आ जाते हैं। वो डॉक्टर टाइसिम पर हमला करने ही वाले थे कि सामने एलिटा आ जाती है और देखते ही देखते एक साइबॉब को उड़ा देती है। लेकिन दूसरा साइबॉब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। एलिटा उसे पूरी तरह से तो नहीं मार पाती, लेकिन उसका एक हाथ तोड़ देती है। एलिटा को ऐसे मारते देखकर वो साइबॉब अपना एक टूटा हुआ हाथ लेकर वहाँ से भाग निकलता है। अब डॉक्टर टाइसिम और एलिटा भी वहाँ से निकल जाते हैं। एलिटा डॉक्टर टाइसिम से कहती है कि जब मैं उसे मार रही थी तो मुझे अजीब से अजम्पशंस आ रहे थे, कुछ अजीब से ख्याल मेरे दिमाग में चल रहे थे, मानो कि ऐसा लग रहा था कि शायद वो मेरी पुरानी जिंदगी से जुड़े हों। डॉक्टर टाइसिम एलिटा के साथ एक जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर वो उसी क्रिमिनल यानी कि साइबॉब का सर रख देते हैं जिसे एलिटा ने पूरी तरह से मार दिया था। और उसके बदले डॉक्टर टाइसिम को रिवॉर्ड मिलता है, यानी कि वॉरियर हंटर्स को क्रिमिनल का सर लेकर जाना होता है, जिसके बदले उन्हें इनाम मिलता है, जैसा कि डॉक्टर टाइसिम को मिला। अब डॉक्टर टाइसिम अपनी पुरानी लाइफ के बारे में एलिटा को बताते हैं। वो उससे कहते हैं कि मेरी एक बेटी थी जिसे एक साइबॉब ने मार दिया और इसी वजह से मेरी वाइफ ने मुझसे डाइवोर्स ले लिया। वो कहते हैं मैंने उस साइबॉब को तो मार दिया, लेकिन आज भी मैं उसके गिल्ड में जी रहा हूँ और इसीलिए मैं वॉरियर हंटर बना ताकि इन साइबॉब्स को जड़ से खत्म कर सकूं। अब सीन शिफ्ट होता है उसी रोबोट के पास जिसका एलिटा ने हाथ तोड़ दिया था, जो कि इस वक्त विक्टर और शिरीन यानी कि डॉक्टर की वाइफ, जो कि इस रोबोट के साथ एक लैब में मौजूद है। और वो उसकी ये हालत देखकर काफी ज्यादा हैरान है, क्योंकि ये साइबॉब तो उनका सबसे ताकतवर साइबॉब था, फिर आखिर इसे किसने मारा। विक्टर इस रोबोट की ऐसी हालत देखकर डॉक्टर शिरीन पर आग बबूला हो जाता है। वो उससे कहता है कि तुम अभी के अभी इसे ठीक करो, इसे पहले से भी ज्यादा ताकतवर बनाओ ताकि ये उस रोबोट को मार सके जिसने इसे मारा है। आपको बता दूं विक्टर नोवा के लिए काम करता है। नोवा यानी कि जो उस स्पेसशिप का मालिक है। अब हम एलिटा को देखते हैं जो कि यूगो और उसके दोस्तों के साथ कहीं बाहर आई हुई है। यूगो उसे एक ऐसी जगह पर लाया है जहाँ पर बहुत पहले हुई वॉर के दौरान एक शिप उस पानी में गिर गया था। वो एलिटा को अपने दोस्तों के साथ वहाँ उसे दिखाने के लिए लाता है। एलिटा जैसे उस शिप को देखती है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है, इसलिए वो बिना देर किए पानी में जंप कर देती है। एलिटा जैसे उस शिप के अंदर एंटर करती है उसे तो ऐसा लगता है कि जैसे उसे पहले से सब कुछ पता हो। वो उसी के अंदर अचानक से एक हिडन दरवाजा खुलती है जिसके सामने आ जाती है एक बड़ी सी स्क्रीन और वहाँ रखे कीबोर्ड पर तो मानो उसके हाथ जैसे चलते ही जा रहे थे। एलिटा कीबोर्ड के थ्रू एक पासवर्ड एंटर करती है और पासवर्ड एंटर करते ही वहाँ पर एक बहुत बड़ी सी और ताकतवर बॉडी खुलकर आती है, यानी कि एक रोबोटिक सूट, जो कि इस दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर रोबोटिक सूट है। वो तुरंत ही उस सूट को उठाती है और उसे लेकर डॉक्टर टाइसन के पास आ जाती है। एलिटा डॉक्टर टाइसन से कहती है कि आप कैसे भी करके मुझे इस बॉडी से कनेक्ट कर दीजिए। वो कहती है मुझे पता है कि मेरे इस बॉडी से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, लेकिन डॉक्टर इस बात से साफ इनकार कर देते हैं, जिस पर एलिटा बहुत गुस्सा हो जाती है। वो कहती है मैं एक योद्धा हूँ और मैं योद्धा की तरह ही जीना चाहती हूँ। एलिटा की ये जिद सुनकर डॉक्टर टाइसन उसे बहुत प्यार से समझाते हैं। उसे बताते हैं कि तुम्हारी बॉडी ऑलरेडी बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो कहते हैं और मैंने देखा है कि जिस टेक्निक से तुम लड़ती हो वो इस दुनिया में अब मौजूद नहीं है और यही वजह है कि तुम आसानी से इन साइबॉब्स को हरा देती हो। वो उससे कहते हैं कि मुझे पता चल गया है कि तुम्हारे इस सूट से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, तभी तो तुम एक सही कोड डालकर इसे पा सकी। वो कहते हैं लेकिन मैं किसी भी हाल में इसे तुमसे कनेक्ट नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैंने ऐसा कर दिया तो तुम इस बॉडी के थ्रू बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाओगी और ऐसा करने से शायद तुम इस दुनिया के लिए खतरनाक भी साबित हो सकती हो। एलिटा डॉक्टर टाइसन से गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। वो पहुँचती है एक ऐसी जगह पर जहाँ पर वॉरियर हंटर्स मौजूद है। वो वहाँ पहुँचकर अपने आप को रजिस्टर करती है और यूगो के साथ अंदर पहुँच जाती है। वो वहाँ पहुँचकर सारे वॉरियर हंटर्स को ये समझाने की कोशिश करती है कि हम सभी वॉरियर हंटर्स को मिलकर विक्टर का रोबोट, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है, उसे किसी भी हाल में खत्म करना है। उसकी ये बातें सुनकर वहाँ खड़ा एक वॉरियर हंटर उसका मजाक उड़ाने लगता है और जिससे एलिटा को गुस्सा आ जाता है। वो एक ही किक में से दूर फेंक देती है। तभी एलिटा सबसे कहती है कि और किसी को प्रूफ चाहिए कि मैं कितनी ताकतवर हूँ। वहाँ खड़े सारे वॉरियर्स एलिटा का चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं और उससे लड़ने के लिए मैदान में उतर जाते हैं। इन रोबोट्स के बीच लड़ाई काफी भयानक चल रही थी कि तभी वहाँ डॉक्टर टाइसन आ जाते हैं और लड़ाई को रुकवा देते हैं, क्योंकि डॉक्टर टाइसन ही इन सारे रोबोट्स को रिपेयर करते हैं। इससे पहले कि डॉक्टर टाइसन इन सभी को कुछ बता पाते, वहाँ पर विक्टर का वही ताकतवर रोबोट आ जाता है और देखते ही देखते वो तुरंत ही एलिटा पर अटैक कर देता है। इस रोबोट को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि ये पहले से भी ज्यादा कई गुना एडवांस और ताकतवर हो चुका है, जो कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ एलिटा को मारने के लिए आया है। तो इसीलिए इस फाइटिंग के दौरान हमें ये देखने को मिलता है कि वो कहीं न कहीं एलिटा पर भारी पड़ रहा था कि तभी हमें यहाँ एक घमासान युद्ध देखने को मिलता है, जिसके दौरान एलिटा को कहीं न कहीं अपनी पास मेमोरी याद आने लगती है, जहाँ पर वो ये देखती है कि उसे नोवा को मारने के लिए बनाया गया था। नोवा यानी कि जो इस स्पेसशिप का ओनर है।
है और वो उस स्पेसशिप को अपने कब्जे में रखता है। इतना भयानक युद्ध देखकर डॉक्टर टाइसन परेशान हो जाते हैं, तो इसीलिए वो यूगो के साथ अपने हंटर डॉग्स वहाँ लेकर आ जाते हैं और वो तुरंत ही उन डॉग्स को विक्टर के रोबोट के ऊपर छोड़ देते हैं। ऐसा करते ही वो वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। लेकिन इस घमासान युद्ध के दौरान एलिटा की बॉडी पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी और तो और उसका सर भी निकल गया था। डॉक्टर टाइसन एलिटा को अपनी गोद में उठाकर लैब में लेकर आते हैं। अब एलिटा की बॉडी को दोबारा जिंदा करने के लिए डॉक्टर टाइसन के पास कोई और रास्ता नहीं था, तो इसीलिए वो उसकी बॉडी को उसी पावरफुल सूट के साथ कनेक्ट कर देते हैं और देखते ही देखते वो बॉडी एलिटा को पूरी तरह से अपने अंदर समाहित कर लेती है, क्योंकि कहीं न कहीं ये बॉडी सूट एलिटा के लिए ही बनाया गया था। वो एलिटा को समझाते हैं कि जो तुम चाहती थी वैसा हो चुका है, लेकिन तुम्हें ये फैसला करना है कि तुम्हें हमेशा किसका साथ देना है, अच्छाई का या बुराई का, और तुम्हें जरूरत है इस बारे में बहुत अच्छे से विचार करने की। तो पहले इस बारे में अच्छे से सोचो और फिर मैदान में उतरो। दूसरी तरफ हम विक्टर को देखते हैं जो कि अपने रोबोट के साथ बैठा है। वो उससे कहता है कि मुझे किसी भी हाल में एलिटा यहाँ चाहिए। वो कहता है कि अगर तुम उसे ना पाए तो उसका दिल मेरे सामने निकाल कर रख दो। अब हमें एलिटा और यूगो की कॉन्वर्सेशन दिखाई जाती है, जहाँ पर यूगो एलिटा से कहता है कि विक्टर ने मुझसे वादा किया है कि अगर वो उसे $1 मिलियन लाकर देगा तो विक्टर उसे स्पेसशिप पर भेज देगा। लेकिन विक्टर तो बिल्कुल झूठा इंसान था और यूगो इस बात से अनभिज्ञ था। लेकिन एलिटा यूगो को परेशान देखकर उससे कहती है कि मैं तुम्हें अपना दिल निकाल कर देती हूँ और तुम इसे बेच दो। मुझे पता है ये बहुत महंगा बिकेगा और तुम इस पैसे से स्पेसशिप तक जा सकते हो। लेकिन यूगो इस बात से साफ इनकार करता है। वो उसे कहता है कि मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा। वो उसे कहता है कि हमें वही गेम खेलने चलना चाहिए और अगर इस गेम को हम दोनों जीत गए तो हम आसानी से स्पेसशिप जा सकते हैं। एलिटा भी उसकी बात मान लेती है, लेकिन वो गेम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, तो इसीलिए डॉक्टर टाइसन उसे पूरी तरह से तैयार करते हैं। जैसे ये खबर विक्टर को लगती है, वो उसी गेम जोन में पहुंच जाता है और वहाँ मौजूद सारे साइबॉर्ग से कहता है कि जिसने भी एलिटा को मारा मैं उसे $5 लाख दूंगा और आज तुम सबको ये काम करना ही होगा। एलिटा तो गेम जोन पहुंच चुकी थी, लेकिन यूगो अभी भी रास्ते में था। वहाँ रास्ते में उसे विक्टर का रोबोट मिलता है जिसे एलिटा ने मार दिया था और विक्टर ने उसे फिर से तैयार कर दिया था। वो यूगो को देखते ही उस पर हमला करता है। यूगो अपनी जान बचाकर उसे भाग रहा था और इधर गेम शुरू हो चुका है। जल्दी एलिटा को ये एहसास हो चुका था कि सारे साइबॉर्ग्स उसे मारना चाहते हैं, लेकिन अब तो वो और भी ज्यादा पावरफुल बन चुकी थी, इसलिए एक एक कर वो सबको चकनाचूर करती जाती है। कि तभी गेम के दौरान एलिटा को यूगो का कॉल आता है। वो उसे कहता है कि मुझे विक्टर का रोबोट मारना चाहता है, वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, तो मुझे बचा लो। यूगो की ये बात सुनते ही एलिटा तुरंत ही गेम छोड़ देती है और वहाँ से निकलकर यूगो के पास आ जाती है यूगो को बचाने के लिए। और फाइनली वो उस रोबोट के सामने आ जाती है जो कि यूगो को मारना चाहता था। वो उससे कहता है कि मुझे पता है कि यूगो तुम्हें पसंद करता है और इसीलिए मैं यूगो को मारना चाहता था। वो कहता है अब मैं यूगो के साथ साथ तुम्हें भी मार दूंगा। लेकिन एलिटा के सामने वो कहाँ ही टिकने वाला था। इससे पहले वो कुछ कर पाता, एलिटा ही उसे मार देती है। लेकिन विक्टर के रोबोट ने बड़ी ही चालाकी से यूगो के ऊपर एक इंसान को मारने का इल्जाम डाल दिया था, जिसकी वजह से अब वो भी एक क्रिमिनल के घेरे में था और उस पर भी 30,000 का इनाम था। और ये बात वॉरियर्स को पता चल चुकी होती है, तो वहीं पर एक वॉरियर आ जाता है। वो एलिटा से कहता है कि तुम यूगो को मार दो, लेकिन एलिटा ऐसा नहीं कर पाती, तो वो वॉरियर ही उसके पेट में चाकू भोंक देता है। एलिटा तुरंत ही यूगो को अपनी गोद में उठाती है और वहाँ से उसे अंदर लाती है। वो उससे कहती है कि आखिर तुमने एक इंसान को क्यों मारा। तो वो उसे बताता है कि आज मैं अपने दोस्तों से मिलने गया था और अपने दोस्तों को ये बताने गया था कि आज के बाद हम कोई भी रोबोटिक पार्ट्स नहीं चुराएंगे और ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए करना चाहता था। लेकिन वहीं पर विक्टर का रोबोट था जिसने मेरे दोस्तों को मार दिया और इल्जाम मेरे ऊपर डाल दिया। और इतना कहते ही यूगो की मौत हो जाती है। ये देखकर एलिटा बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। उसकी और यूगो की ये सारी कॉन्वर्सेशन डॉक्टर की वाइफ दूर खड़ी होकर सुन रही थी। वो ये समझ जाती है कि एलिटा और उसके हस्बैंड दोनों ही अच्छाई के लिए काम करते हैं। दरअसल विक्टर को ये पता चल चुका था कि एलिटा गेम छोड़कर भाग चुकी है, इसलिए उसने डॉक्टर की वाइफ को वहाँ उसे ढूंढने के लिए भेजा था। डॉक्टर की वाइफ एलिटा के सामने आ जाती है। वो उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी सच्चाई और अच्छाई के बारे में पता चल चुका है, तो आज से और अभी से मैं विक्टर का साथ छोड़ती हूँ और अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी बाहर वॉरियर्स यूगो की बॉडी लेने के लिए आ जाते हैं। एलिटा बॉडी को बाहर लेकर जाती है और कहती है मैंने इसे मार दिया। लेकिन तभी वहीं खड़ा एक रोबोट उसकी चालाकी समझ जाता है। वो देखता है यूगो के सर से 2 पाइप कनेक्टेड है, यानी कि उसका दिमाग अभी भी एक्टिव है। वो उसे यूगो की बॉडी छीनने लगता है। तभी पीछे खड़े वॉरियर्स उसे कहते हैं कि किसी भी वॉरियर से उसका शिकार छीनना गैर कानूनी है और उनकी ये बातें सुनकर एलिटा को मौका मिल गया था। एलिटा अपनी तलवार निकालती है और तुरंत ही उस रोबोट का आधा चेहरा काट देती है और यूगो को लेकर फौरन वहाँ से निकल जाती है। एलिटा यूगो को लेकर तुरंत ही उस डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर यूगो का सर यूज करके उसके लिए एक नई रोबोटिक बॉडी तैयार कर देते हैं। तभी डॉक्टर एलिटा को बताते हैं कि पैसों से कोई भी स्पेसशिप पर नहीं जा सकता। डॉक्टर टाइसन उसे बताते हैं कि मैं भी पहले अपनी पत्नी और बेटी के साथ वही रहता था, लेकिन मेरी बेटी काफी ज्यादा बीमार चल रही थी, इसीलिए नोवा ने हम सबको वहाँ से निकाल दिया और हमें इलाज के लिए यहाँ धरती पर आना पड़ा। अब एलिटा ये ठान लेती है कि वो विक्टर को खत्म करके रहेगी, तो इसीलिए वो पहुंच जाती है विक्टर के इलाके में। वो उसके सामने खड़ी होती है, लेकिन तभी विक्टर उसे मारने के लिए अपनी ताकतवर रोबोट को बुला लेता है। लेकिन एलिटा इतनी गुस्से में होती है कि वो देखते ही देखते उस रोबोट के 2 टुकड़े कर देती है और इस युद्ध के दौरान उसकी पूरी याददाश्त वापस आ जाती है, जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि 300 साल पहले हुए युद्ध में एलिटा उसका हिस्सा थी और उस दौरान जब वो आयरन सिटी में गिर रही थी तभी उसे अपने साथी की याद आती है कि आयरन सिटी में गिरने के दौरान उसके साथी ने उससे ये कहा था कि जल्द ही स्पेसशिप को खत्म करना होगा, नहीं तो सारे मारे जाएंगे। और अब वो गुस्से से आग बबूला हो चुकी थी। वो देखते ही देखते
निकलते विक्टर को भी मार देती है। वहाँ से निकलते ही एलिटा क्या देखती है कि यूगो उसी स्पेसशिप पर जा रहा है। एलिटा भी उसका पीछा करती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। वो उससे कहती है कि तुम वापस आ जाओ, लेकिन यूगो एलिटा को बताता है कि अगर मैं नीचे आयरन सिटी में रहा तो मैं मारा जाऊंगा, क्योंकि यहाँ के वॉरियर्स मुझे क्रिमिनल समझ रहे हैं। एलिटा यूगो को बताती है कि अगर हम ऊपर गए तो हम दोनों ही मारे जाएंगे, क्योंकि नोवा तो यही चाहता है, वो कहीं न कहीं हम दोनों को मारना चाहता है। यूगो को एलिटा पर पूरा विश्वास था, इसलिए वो उसकी बातें सुनकर वापस आने लगता है। लेकिन ऊपर नोवा ये सब कुछ सुन रहा था। वो यूगो को मारने के लिए अपना हथियार फेंकता है और देखते ही देखते यूगो के टुकड़े हो जाते हैं और वो नीचे बिखर कर गिरने लगता है। एलिटा उसे बचाने के लिए उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन वो उसे नहीं बचा पाती। उसका हाथ छूट जाता है और यूगो वहीं से गिर जाता है और इसी के साथ यूगो का दी एंड हो जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है कुछ महीने बाद का, जहाँ पर हम एलिटा को देखते हैं जो कि इस वक्त उसी गेम जोन की सुपरस्टार बन चुकी है और वहाँ की पूरी क्राउड उसके लिए चीयर कर रही है। और आज एलिटा इस गेम के फाइनल मुकाबले में उतरने वाली है और अगर एलिटा ये कॉम्पिटिशन जीत गई तो उसे भी स्पेसशिप पर जाने का मौका मिलेगा। वहाँ मौजूद भीड़ एलिटा के नाम का जय जयकार कर रही थी, लेकिन तभी वो अपनी तलवार उठाती है और वो उसी स्पेसशिप की तरफ इशारा करती है। और अब हम नोवा को देख पाते हैं जो कि एलिटा को वहाँ से ये करते हुए देख रहा था। नोवा को इस बात का पूरा यकीन था कि एक न एक दिन एलिटा यहाँ जरूर आएगी और उसके सामने उसे खत्म करने के लिए खड़ी होगी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।